इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ पे, जिसे जंक्शन रूल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इस रूल को समझेंगे, फिर हम एग्जाम्पल के तौर पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस रूल को समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं कुछ वायर्स जो कि एक जंक्शन फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 वायर्स है, वायर नंबर 1, ये सेकंड वायर और ये थर्ड वायर। ये तीनों मिलके इस पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पे एक जंक्शन फॉर्म कर रहा है और तीनों वायर से करंट का फ्लो है। तो हमने माना पहले वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट है I1, दूसरे वायर से जो करंट फ्लो कर रहा है ये है I2 और तीसरे वायर से करंट जो फ्लो कर रहा है वो जंक्शन से दूर और इसका मैग्नीट्यूड है I3। यहाँ पर देखें I1 और I2 जंक्शन की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इसे बेहतर समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसे कुछ वैल्यू एसोसिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये I1 है 5 एम्पियर और ये I2 है 3 एम्पियर। अर्थात I1 के कारण इस पॉइंट A में 5 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाता है। अर्थात इस पॉइंट A में जाके 5 कूलम चार्ज पहुंच रहा प्रति सेकंड। उसी तरह से I2 के कारण इस पॉइंट में, A पॉइंट में बाहर से 3 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पहुंच रहा है। अर्थात I1 और I2 दोनों के कारण पॉइंट A में जो कि जंक्शन है, इस जंक्शन में 8 कूलम चार्ज पहुंच रहा, 5 कूलम और 3 कूलम, 8 कूलम चार्ज पहुंच रहा प्रति सेकंड। क्या ये 8 कूलम चार्ज इस पॉइंट में, इस जंक्शन में एक्यूमुलेटेड हो जाएगा हर सेकंड? अगर 1 सेकंड में 8 कूलम चार्ज जमा हो, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड हो, तो 2 सेकंड में 16 कूलम, 3 सेकंड में 24 कूलम, इस तरह से चार्ज एक्यूमुलेट होते जाएंगे। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस 8 कूलम चार्ज को किसी तरह से इस जंक्शन से बाहर निकलना है। अब बाहर निकलने का रास्ता देखें, I1 और I2 से करंट का फ्लो हो रहा जंक्शन के तरफ, तो बचा कौन? बचा I3, अर्थात बचा ये थर्ड वायर, मुझे कहना चाहिए बचा ये थर्ड वायर। तो ये 8 कूलम चार्ज इस थर्ड वायर से ये फ्लो कर जाएगा हर सेकंड। इसी को हम कह सकते हैं कि ये है 8 एम्पियर। तो ये जो I3 है ये I3 हो जाएगा 8 एम्पियर। अगर आप ध्यान से देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर 5 कूलम और 3 कूलम का जोड़ है 8 कूलम। उसी तरह से ये हर सेकंड की बात है, 5 कूलम और 3 कूलम हर सेकंड अगर फ्लो करे जंक्शन में, तो हर सेकंड 8 कूलम चार्ज इस जंक्शन से बाहर निकलना होगा। इसी को हम कह सकते हैं, क्योंकि 5 कूलम पर सेकंड और 3 कूलम पर सेकंड मिला के 8 कूलम पर सेकंड बना रहा है, इसी को हम कह सकते हैं 5 एम्पियर। यहां से देखिए 5 एम्पियर जो कि I1 है प्लस 3 एम्पियर जो कि I2 है, ये बराबर होगा 8 एम्पियर के जो कि I3 है। इसी को हम कह सकते हैं कि 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर माइनस 8 एम्पियर इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इस करंट्स के वेरिएबल्स को एसोसिएट करें तो हम कहेंगे 5 एम्पियर जो कि था I1, 3 एम्पियर जो कि था I2 और ये माइनस I3 जो कि I3 8 एम्पियर है, ये बराबर हो गया 0 के। इसी को हम वापस ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो माइनस I3 है, ये I1 प्लस I2 माइनस I3, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3। तो फिर हम कह सकते हैं कि एक जंक्शन अगर फॉर्म हो बहुत सारे वायर से और सारे वायर अगर करंट को पास करे या फिर सारे वायर से करंट पास हो, तो ऐसे स्थिति में सारे करंट्स का अलजेब्रिक एडिशन 0 होता है, बशर्ते जो करंट जंक्शन से दूर जा रहा, जैसे कि यहाँ I3, उसे हम नेगेटिव कंसीडर करें। यहाँ पर देखें I1 प्लस I2 प्लस I3 0 नहीं है, यहाँ पर I1 प्लस I2 माइनस